बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर स्टोइचियोमेट्री और उसका टॉपिक कंसेप्ट असेसमेंट है 4.5 एंड 4.6। देखिए स्टूडेंट, कंसेप्ट असेसमेंट जो 4.5 है इसका पहला पार्ट इससे प्रीवियस एक लेक्चर में आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में। आज उसका दूसरा पार्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी एक गैस है, हमें उसकी डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर डीएम क्यूब और हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। स्टूडेंट ये इससे पहले भी एक एग्जांपल हमने की थी, जो फर्स्ट एग्जांपल थी 4.1 कि जब डेंसिटी गिवन होती है मास कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 22.414 विच इज मोलर वॉल्यूम। अब स्टूडेंट जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना आएगा 28.0175 ग्राम्स। उसके बाद सेकंड हमारे पास इसी की थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ स्टीम। देखिए इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 500 मॉलिक्यूल्स हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें ऑक्सीजन के गिवन है, वो भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं 500। स्टूडेंट 3 पार्ट आपने यहां से बताने, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इनमें से, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है। दूसरा जो एक्सेस है उसकी कितनी क्वांटिटी एक्सेस है, और तीसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करना है वाटर के। ये असल में बी वाला पार्ट है, रह गया था, इसको आपने पहले करना है और ये अमाउंट ऑफ एक्सेस वाला बाद में करना है। अब देखें स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो 500 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, तो इसके कितने मोल्स आएंगे 8.302 इंटू 10 रेज टू पावर -22 मोल्स, और ये इनिशियल क्वांटिटी है जो हमें गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सेम मॉलिक्यूल्स है, एवोगैड्रोस से डिवाइड करेंगे तो इसके भी मोल सेम आएंगे 8.302 क्रॉस 10 रेज टू पावर -22, और ये भी हमारे पास इनिशियल क्वांटिटीज हैं। स्टूडेंट इनिशियल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जो हमें गिवन है। अब हमने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। स्टूडेंट इससे पहले आप लिमिटिंग और एक्सेस वाला टॉपिक पहले देख लें, और एक लेक्चर उसमें डिटेल लिमिटिंग एक्सेस की बताई गई है, फिर एक न्यूमेरिकल उसमें सॉल्व है, फिर इसी तरह एक लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर है। आप ये 2 टॉपिक्स जब देख लेंगे तो फिर ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखें इनिशियल क्वांटिटी है, हमने डिसाइड करना है कि इन 2 में से कौन सा लिमिटिंग है। तो पहले हमने हाइड्रोजन की रेशियो लगाई वाटर के साथ, फिर ऑक्सीजन की रेशियो लगाई वाटर के साथ, क्योंकि एक ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के लेस मोल या लीस्ट मोल प्रोड्यूस करता है वो लिमिटिंग है, और जो ज्यादा मोल प्रोड्यूस करता है वो एक्सेस होता है। देखिए हाइड्रोजन का कोफिशिएंट किया बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2, वाटर का कितना है 2। अब गिवन क्वांटिटी हाइड्रोजन की कितनी है 8.302 इंटू 10 रेज टू पावर -2, तो फिर इसकी भी कितनी आएगी 8.302 इंटू 10 रेज टू पावर -22, और इसकी रीजन क्या है, बिकॉज इनके मोल्स देखिए आपस में क्या है एक जैसे। अब हम रेशियो लगाएंगे ऑक्सीजन और वाटर की। देखिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, वाटर का 2 है। फिर इसकी गिवन क्वांटिटी देखें ये सामने लिखी हुई है 8.302 इंटू 10 रेज टू पावर -22, इसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है, एक्स लिख लेते हैं। अब देखें इसको ना फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हमारे पास आएगा 2 इंटू 8.302 इंटू 10 रेज टू पावर -22, तो x ये आ गया जो कि मोल्स है हमारे पास वाटर के। अब स्टूडेंट देखें कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है, ये ज्यादा क्वांटिटी है, -21 पावर है। माइनस में पावर जितनी ज्यादा होती जाए वो उतना ही स्मॉल टर्म होती जाएगी,
तो ये -22 है, इसके मीनिंग है स्मॉल टर्म है। तो फिर जिसकी वजह से प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं H2O के, तो स्टूडेंट ये फिर कौन सा रिएक्टेंट होगा? लिमिटिंग। तो हमने यहां पे लिख लिया सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस हुए, तो देखिए वाटर के 2 मोल्स आ रहे हैं, एक ये आपके सामने है, दूसरा ये है। आपने उन मोल्स को सिलेक्ट करना है जो कि लिमिटिंग की वजह से आ रहे हैं। ये मोल प्रोड्यूस नहीं होंगे क्योंकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाता है तो फिर आगे फर्दर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसलिए जब इतने मोल वाटर के प्रोड्यूस होंगे तो फिर इससे रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। ये थ्योरेटिकल नॉलेज की बेस में इतने मोल्स आ रहे हैं। तो आपने मोल कौन से चूज करने हैं? जो लिमिटिंग की वजह से हैं। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आपने ये करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो देखिए मोल ये आपके सामने है, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस से तो कितना आंसर आएगा? 499.946। उसके बाद स्टूडेंट एक और बात के अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट आपने फाइंड करनी है। देखें इसमें ना यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि ऑक्सीजन बल्कि हाइड्रोजन जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। अब जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कितनी क्वांटिटी एक्सेस है, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास इतने मोल्स थे ऑक्सीजन के, तो हम देखना चाह रहे हैं कितने बाकी रह गए। तो जो मोल इसके यूज हुए हैं उनको माइनस करेंगे। देखें जिस तरह आप मार्केट जा रहे हैं, आपके पास अगर 1000 रुपीज है जो कि इनिशियल क्वांटिटी है, 700 आपने यूज कर लिए, तो जो रिमेनिंग है 1000 माइनस 700 यानी इनिशियल माइनस यूज, तो वो 300 आ जाएंगे। तो इसी तरह इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 8.302 इंटू 10 रेज़ टू पावर -22 जो कि इनिशियल है। अब हमें चाहिए ऑक्सीजन की यूज क्वांटिटी कि इस रिएक्शन में कितनी यूज हुई है। ठीक है, तो देखें इसमें ना फिर आपने एक बात याद रखनी है, जब भी रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड करना होगा ना, आपने हमेशा रिएक्टेंट्स के दरमियान रेशियो लगानी है, प्रोडक्ट में नहीं लगानी। ठीक है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट को रेशियो के लेफ्ट साइड पे लिखना है, एक्सेस रिएक्टेंट को रेशियो के राइट साइड पे लिखेंगे। अब देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितना कोफिशिएंट है हाइड्रोजन का? 2, ऑक्सीजन का कितना है? 1। फिर हाइड्रोजन की जो इनिशियल गिवन क्वांटिटी है 8.302 इंटू 10 रेज़ टू पावर -22, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे? x। अब स्टूडेंट आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2x आ जाएगा 8.302 इंटू 10 रेज़ टू पावर -22, और x ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये ऑक्सीजन के मोल्स आगे जो कि इस केमिकल रिएक्शन में यूज होंगे। तो स्टूडेंट देखें ये इनिशियल क्वांटिटी है जो हमारे पास स्टार्ट में थी, और कितने यूज हो गए ये आपके सामने मोल्स हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कितने बाकी रह गए। तो देखें फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली प्रेजेंट माइनस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच आर बीइंग यूज्ड। तो देखें इनिशियली कितने थे? 8.302 इंटू 10 रेज़ टू पावर -22, यूज कितने हो गए? 4.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -22, तो कितने मोल्स एक्सेस में? 4.151 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -22 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सेस। अब स्टूडेंट यहां तक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अक्सर पूछा जाता है कि आप इसका मैथ्स बताएं। तो देखिए मैस ऑफ ऑक्सीजन मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, मोल्स आपके सामने है। ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होता है? 32, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ग्राम्स आएगा? 1.328 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -20 ग्राम्स। तो देखें हमारे पास ये जो क्वेश्चन था कि इसमें मॉलिक्यूल्स गिवन थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, पहले हमने डिसाइड किया कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और फिर जो एक्सेस है उसकी कितनी क्वांटिटी एक्सेस में है। उसके बाद स्टूडेंट इसकी ना एक कंसेप्ट असेसमेंट 4 भी है, तो वो जो आप लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट वाला अगर आप टॉपिक देखें तो उसके अंदर ना वो सॉल्व की हुई है। ठीक है, लेक्चर मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 10 है, आप उसको देख लीजिएगा, तो वो सॉल्व है, तो इसलिए मैं दोबारा से नहीं सॉल्व कर रहा। आगे कंसेप्ट असेसमेंट 4.6, ये केमिकल रिएक्शन है जो कि हमें गिवन है। KMnO4 का रिएक्शन है FeCl2 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट, फेरस क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
मैंगनीज डाइक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड और वाटर इसमें आ रहा है। जो क्वांटिटीज गिवन है, मोल्स ऑफ FeCl2 कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स, और मोल्स ऑफ HCl जो कि कितने गिवन है, 22 मोल्स। और स्टूडेंट हमसे पूछा गया है कि KMnO4 बल्कि इसमें ना FeCl2 के मोल्स गिवन है और दूसरा HCl के, हमें पूछा गया है कि हमने फाइंड करना है मोल्स FeCl3 के। तो देखें स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे कि आपने पहले डिसाइड करना है इसमें से लिमिटिंग कौन सा है। तो पहले FeCl2 के रेशियो लगाएंगे FeCl3 के साथ, फिर HCl के रेशियो लगाएंगे किसके साथ, FeCl3 के साथ। तो देखें FeCl2 के कितने मोल्स हैं, 5, FeCl3 के कितने हैं, 5, एक जैसे हैं। तो अगर इसके 10 मोल्स गिवन है तो फिर इसके भी कितने मोल्स होंगे, 10 मोल्स। फिर स्टूडेंट सेकंड, HCl और FeCl3 में रेशियो है, HCl के कितने मोल्स हैं, कोफिशिएंट कितना है, 8, FeCl3 का क्या है, 5। अब देखें गिवन क्वांटिटी कितनी है HCl की, 22 मोल्स हैं ये गिवन है, और हमने जो फाइंड करना है उसको x लिख लेंगे। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 8x इज इक्वल टू 110, तो x आ जाएगा 13.75 मोल। तो देखें स्टूडेंट, एक ने प्रोडक्ट के मोल्स प्रोड्यूस किए 10, दूसरे ने मोल प्रोड्यूस किए 13.75। तो लिमिटिंग कौन सा होता है, जो प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन सा रिएक्टेंट है, FeCl2, फेरस क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसके मोल्स तो हमारे पास आ गए कि FeCl2 तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और FeCl3 के ये मोल्स हमारे पास हैं, क्योंकि मोल हमने वो चूज करने होते हैं जो लिमिटिंग की वजह से आ रहे हैं। अब स्टूडेंट हम मोल से मैस फाइंड करेंगे, सिर्फ हमने इसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट देखें, मोलर मैस ऑफ FeCl3, इसमें देखें आयरन का मैस होता है 56, क्लोरीन के एक एटम का होता है 35.5, 3 एटम है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 56 प्लस 106.5, तो स्टूडेंट ये ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगा 162.5 ग्राम पर मोल। अब ये तो आ गया हमारे पास मोलर मैस ऑफ FeCl3। देखिए मोल्स कितने हैं, 10। तो फिर हम इसको यहां से लिखेंगे कि मैस ऑफ FeCl3 इट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो देखिए मोल इसमें हमारे पास है 10, मोलर मैस है 162.5, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 1625 ग्राम्स ऑफ FeCl3। तो स्टूडेंट देखिए इसमें हमें मोल्स गिवन दे FeCl2 और HCl के, और हमने किसके मोल फाइंड कर लिए, FeCl3, और फिर मोल के बाद हमने मैस फाइंड कर लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो स्टूडेंट आज हमारी कंसेप्ट असेसमेंट कंप्लीट हो गई है। कोई भी ऐसी कंसेप्ट असेसमेंट एग्जाम्पल जो आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।